एसएससी सीजीएल का भी एक रिजल्ट आया जिसमें एक टॉपर आया जो 5 कोचिंगों से पढ़ा है, समझो। उसने हर एक कोचिंग में इंटरव्यू में जब बात हुई है, ये जिनके पास डिटेल है उसमें ये था कि यहाँ से पढ़ाइए। अब तुम ही सोच के देखो कि एक आदमी 5-5 6-6 कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी टॉपर कैसे बन सकता है। सब चूतिया पाए। अब तुम्हें हम समझाते हैं रियलिटी हो क्या रहा है आखिर में, क्यों 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 हमें इस कोचिंग इंडस्ट्री से इतनी नफरत होती जा रही है। क्योंकि जब ये चैनल हमने शुरू किया था, मेरे पास भी ऑप्शन था अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे था कि हमें उस समय आज से 3 साल पहले हमें अच्छा खासा वो लोग पैसा दे रहे थे सिर्फ पढ़ाने का, लेकिन हमें ये पसंद नहीं था। अब तुम्हें बताते दिक्कत क्या है। दिक्कत यार यहाँ पे ये है कि टॉपर्स को इसलिए पोस्ट किया जाता है क्योंकि एक टॉपर को देख के उनका करोड़ों का बिजनेस आता है। कोचिंग इंडस्ट्री जो बढ़ती चली जा रही है उसका रीजन यही है कि वो एक टॉपर की फोटो चिपकाते हैं और तुम सब हजारों जाके फीस भर देते हो और तैयारी करने लगते हो। हमने जितने भी जिन लोगों से हमने बात की जिन्होंने एग्जाम निकाले, हम टॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने भी एग्जाम निकाले उनका सिर्फ कहना एक ही चीज़ थी, 90% खुद की चीज़ें होती है, 10% कोचिंग का काम होता है। लेकिन आजकल कोचिंग इंडस्ट्री इस तरीके से पोर्ट्रे करती है कि 10% सिर्फ लड़कों ने किया, 90% हमारे टीचर्स ने किया, जबकि ये सब चूतियापा है सिर्फ तुमसे पैसा ऐंठने के लिए। हो क्या रहा है, कोचिंग इंडस्ट्री में आजकल सबसे ज़्यादा चल रही है शायरी, सबसे ज़्यादा चल रहा है मोटिवेशनल, और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो होती है कंट्रोवर्सी। एक टीचर जो किसी से पढ़ के आया है वो दूसरे टीचर की बुराई कर देगा, भले वो कितनी भी ऊंचाई पे बैठा है। एक कोई फालतू की चीज़ें बांट रहा है कि मतलब तुम ये कर लो, तुम तुम्हें ये दे देंगे, तुम कर लो ये दे देंगे। इससे हो क्या रहा है पता है क्या, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत ये है, उनको लग रहा है कि यार वो इतना पैसा खर्चा कर रहा है, तुम्हें क्या सुलग रही है। उनसे भी बड़े बड़े टीचर पढ़े हैं कोचिंग इंडस्ट्री में जो कि एक एक घर घर 2-2 घर दान में दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे क्योंकि इससे गंदगी फैलेगी। इससे क्या होगा, माहौल गंदा हो जाएगा, क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है ये आ रहा है इन्हीं लोगों से, और फिर यही पैसा जाके बोर्ड में भरा जाएगा जहाँ से निकलेंगे रिजल्ट। तो अब तुम लोगों से बस हम इतना कहना चाहते हैं कि जब भी तुम तैयारी करने बैठते हो तो ये मत सोचो कि तुम एक बड़ी कोचिंग वाला ही तुम्हारा एग्जाम निकलवा के देगा या फिर कोई बड़ा टीचर ही तुम्हारा एग्जाम निकलवा के देगा। हमने ऐसे ऐसे लौंडे देखे जिन्होंने एग्जाम निकाला है, जिनके पास जो ऐसे टीचर के पास पढ़ रहे थे जिनके पास मुश्किल से 2-4 स्टूडेंट थे, उन्होंने भी टॉप 100 में रैंक बनाई है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम लोग अपनी चीज़ें समझो कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तुम अपना देखो कि तुम्हें ज़रूरत क्या है। ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ पढ़ रहा है तुम्हें भी सब कुछ पढ़ना है, तुम्हारी क्या नीड है इस समय, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस एग्जाम को निकालना है और तुम्हें कितना आता है, किस सब्जेक्ट में तुम कमज़ोर हो। ना कि वो टॉपर वहाँ से पढ़ा था तो हम सारे बैच वहीं से ले लें। एक कोचिंग में 500 बच्चा पढ़ता है, 1000 बच्चा पढ़ता है, टीचर सेम टाइम पे सेम सिलेबस सेम सब्जेक्ट सेम तरीके से सबको पढ़ा रहा है। 100 में से 1-2 टॉपर निकल जाते हैं, बाकी नहीं निकल रहे हैं। अगर टीचर में इतनी कुछ खास बात होती तो 100 के 100 निकल जाते। इसका मतलब ही जो बच्चा बैठा है, जो स्टूडेंट, उसमें कुछ क्वालिटी थी ना अलग। तो वो चीज़ तुम्हें समझनी कि तुम्हारी क्या चीज़ें कमज़ोर है, तुम्हें उस पर ध्यान देना है, ना कि वो जो टॉपर का चस्पा कर दिया है हर जगह कि ये मेरे यहाँ से पढ़ा है AIR 1, तो इस चक्कर में तुमने एडमिशन ले लिया और पैसे फूंक दिए। क्योंकि हमने ये बहुत बथेरे स्कीम देखे हैं, मतलब मेरा टाइम है इसी में गया है समझ लो। ये सिर्फ इसमें नहीं है, पढ़ाई लिखाई वाले में, डिफेंस में जो रनिंग की तैयारी करते हैं ना उसमें भी यही चल रहा है। तो हर जगह ये गंदगी फैली, इसलिए कह रहे हैं कि तुम लोगों से बस पैसा उस जगह पे डालो जहाँ पे तुम्हें वाकई में वैल्यूएबल टीचर मिले, ना कि ये कंट्रोवर्सी, ना कि ये जो पब्लिसिटी की जाती है इस तरीके की। है आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।